हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डीके शिव कुमार की जमानत कल तक टाली गई। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में ईडी विभाग पूर्व कांग्रेस मंत्री डीके शिव कुमार की जांच कर रही है, जिसके चलते 20 दिन से शिव कुमार तिहाड़ जेल में हैं। अपनी जमानत के लिए इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसकी आज सुनवाई होने वाली थी, मगर शिव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके जूनियर वकील ने समय मांगा तो कोर्ट ने मामले को कल तक के लिए टाल दिया। अब देखना है कि कल जमानत होती है या फिर शिव कुमार को जेल भेजा जाएगा। बसनगौड़ा पाटिल को शोकॉस नोटिस वापस लेने का पीएम को पत्र। बाढ़ पीड़ितों को परिहार न मिलने पर बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सांसदों सहित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया था, जिसके कारण इन्हें बीजेपी आला कमान ने कारण बताओ नोटिस देकर कार्रवाई की बात कही थी। इसी विषय को लेकर श्रीशैल पीठ के पंच पीठाध्यक्ष चन्न सिद्धराम पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल पक्ष के सीनियर लीडर हैं, उनके बयान में कोई स्वार्थ नहीं है। अगर बयान में कुछ गलत भी है कहा है, इन्हें माफ किया जाए, कहते हुए श्रीशैल पीठ के जगत गुरु ने बीजेपी आला कमान से निवेदन किया है। नवंबर 1 तक चिक्कोडी को जिला घोषित करने की मांग। चिक्कोडी के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए चिक्कोडी जिला होराट समिति के अध्यक्ष BR संगप्पगौड़ ने सरकार को चेतावनी दी कि 1 नवंबर तक चिक्कोडी को जिले का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम के सारे लोग पाद यात्रा करेंगे। ग्राम की जनता की मांग के अनुसार हुआ तो ठीक है, वरना तेलंगाना की तरह ही उत्तर कर्नाटक प्रत्येक राज्य की मांग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कहा अध्यक्ष ने। बीपीएल कार्ड ग्राहकों को सरकार से बड़ी खुशखबरी। बीपीएल कार्ड वालों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। मेडिकल एजुकेशन विभाग के तहत आने वाली सभी सरकारी अस्पतालों में बीमारी की परीक्षा के लिए केवल आधी लैब फीस ली जाती थी, मगर अब कोई भी फीस न लेकर पूरी तरह उचित रूप से लैब परीक्षण करने का आदेश डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने दिया है। अपने ट्विटर में इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने लिखा है कि बीपीएल कार्ड ग्राहकों की सुविधा के लिए ये कानून लागू किया गया है। अब बिना किसी लैब खर्च के बीपीएल कार्ड वाले अपनी बीमारी का परीक्षण कर सकेंगे। लिंगायत प्रत्येक धर्म मुसलमानों से समर्थन की मांग। पिछले 3 दिनों से बीदर जिले के बसवा कल्याण में बसवा कल्याण पर्व के कार्यक्रम चल रहा था, जिसका कल आखिरी दिन था। इस मौके पर लिंगायत समुदाय के मुखंडों ने जामिया मस्जिद पहुंचकर हिंदू लिंगायत प्रत्येक धर्म की लड़ाई में मुसलमानों के समर्थन की मांग की। जगत गुरु चन्न बसवानंद स्वामी जी ने कहा कि बसव तत्व और मुसलमान धर्म के कुरान के एक ही संदेश है। अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का दोनों धर्मों में निषेध है, इसलिए इस लड़ाई में मुसलमानों के समर्थन के लिए निवेदन किया। इस मौके पर जमात इस्लामी के अध्यक्ष कलीम ने इन लोगों को मुस्लिम धर्म की जानकारी दी। बीजेपी राज्य अध्यक्ष को सीएम के समर्थकों की चेतावनी। बीजेपी पक्ष में जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, शायद अंदर से वैसा नहीं है। पिछले दिनों राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और सीएम येडियुरप्पा के बीच दरार पड़ी थी। अब बीजेपी के कार्यकर्ता नंजुंडप्पा आरोप लगा रहे हैं कि जब से नए अध्यक्ष बने हैं, पक्ष के दफ्तर में काम करने वाले येडियुरप्पा के समर्थक लिंगायत समुदाय के नौकरों को दफ्तर से हटाया गया है। कोई भी लिंगायत दफ्तर पहुंचे तो यहाँ न आने की चेतावनी दी जा रही है। नंजुंडप्पा कह रहे हैं कि हम 15 साल से पक्ष के कार्यकर्ता हैं, हमको दूर हटाया जा रहा है। क्या अमित शाह को पता नहीं कि कर्नाटक में 3.5 करोड़ से अधिक लिंगायत हैं? येडियुरप्पा को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, कह रहे हैं नंजुंडप्पा। आखिर पकड़ा गया आदमखोर। पिछले महीने से चामराजनगर के बंडीपुर जंगलों में इंसानों में दहशत फैलाकर 21 जानवर और 2 किसानों का लहू पीने वाला खूनी बाघ शिकारियों के हत्थे चढ़ गया। हाथी अभिमन्यु सहित 7 हाथी, 1 बुलडॉग, 5 डॉक्टर्स और करीब 150 अरण्य अधिकारियों की सहायता से 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बंडीपुर के मुगविन हल्डी के जमीन पर बाघ का पता चला तो
बुलडॉग राणा के अगुवाई में मेलुकम्मन हल्दी कैंपस के पास इंजेक्शन में बेहोशी की दवा डालकर शूट किया गया। बाघ के बेहोश होने पर जाल में डालकर ले जाया गया। अगर वाल्मीकि समुदाय को 7.5 आरक्षण न मिला तो मैं सियासत से संन्यास लूंगा। श्री रामुलु। बीजेपी सरकार के आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर चित्रदुर्ग के कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना वाल्मीकि समुदाय को रिजर्वेशन दिलाना है। इस समुदाय को आरक्षण दिलाकर इनका कर्ज चुकाना है। इसके लिए कोशिश जारी है। अगर इस समुदाय को 7.5 रिजर्वेशन न मिला तो सियासत से संन्यास लेने के लिए भी तैयार हूं, कहा आरोग्य मंत्री ने। बीजेपी सरकार को सिद्धरामैया की चेतावनी। दावणगेरे में बात करते हुए कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मैंने सदन में 5 घंटे भाषण किया तो दुकान वालों ने 3 दिन में ही दुकान बंद कर दी। बीजेपी राज्य अध्यक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गोलियां खेलने वाले बच्चे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इनमें थोड़ी भी गंभीरता नहीं है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंदिरा कैंटीन का अनुदान बंद किया गया तो बड़ा आंदोलन करने की बात कही सिद्धरामैया ने। रमेश की आत्महत्या, केंद्र सरकार के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पिछले दिनों आयकर विभाग की जांच से घबराकर आत्महत्या करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के पीए रमेश कुमार की मौत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु मौर्य सर्कल में मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण की तस्वीरें लेकर आयकर विभाग को अपने सहूलियत के लिए इस्तेमाल करने वाली केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि जयंती, पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। मैसूर जिले के नंजनगुडु शहर में वाल्मीकि जयंती के मौके पर बड़ा जुलूस निकाला गया। जब पुलिस ने डीजे लगाने पर ऐतराज किया तो युवकों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसके बाद जुलूस में शामिल युवकों ने मैसूर ऊटी एनएच को रोककर हल्ला मचा दिया। लाइट की दुरुस्ती करने गए युवक की करंट से मौत। घर की लाइट न लगने पर लाइट लगाने की कोशिश में मौत हो जाने की घटना रायचूर जिला सिंधनूर तालुका के तोरवीहाड़ ग्राम में घटी है। 30 साल होमगार्ड मोहम्मद रफ़ी जब करंट शॉक से घायल हुए तो अस्पताल ले जाते समय इनकी मौत हो गई है। तोरवीहाड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कत्ल पर खत्म हुआ झगड़ा। छोटी सी बात पर शुरू हुई झड़प ने कत्ल का रूप ले लिया। ये घटना बीजापुर जिला मुद्देबिहाड़ तालुका के हडलगेरी ग्राम में घटी है। संगप्पा मोरके और गंगन गौड़ा बिरादर के बीच झगड़ा हुआ तो बताया जा रहा है कि गंगन गौड़ा ने हथियार से संगप्पा का कत्ल कर दिया। मुद्देबिहाड़ पुलिस गंगन गौड़ा की तलाश में जुटी है। बिजली का कहर, व्यक्ति की मौत। खेत में काम करते समय बिजली गिरने से मौत की घटना बीजापुर जिला सिंदगी तालुका बोम्मनहल्ली में घटी है। खेत में काम कर रहे 55 साल श्रीमंत मंडेवाड़ी की बिजली गिरने से मौत हो गई है। सिंदगी पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। मैसूर में पतंगबाजी मेला। मैसूर जिला प्रवास उद्यम विभाग की ओर से मैसूर के ललित महल मैदान में पतंगबाजी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मैसूर के अलावा बेंगलुरु, बेलगाम, गुजरात, हैदराबाद कई जगहों से करीब 250 से अधिक टीमों ने इस उत्सव में हिस्सा लिया। ऑक्टोपस, मिकी माउस, मछली, बिच्छू, कई प्रकार की पतंगों ने आसमान में उड़ान भरी। यहाँ तक कि एक तिरंगा डिजाइन वाली पतंग भी दिखाई दी। इस मेले का भरपूर मजा उठाया दर्शकों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।